देंगे 16 चैप्टर के अंदर जो तुम्हारे फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर हम देखेंगे डायोड की सहायता से लॉजिक गेट्स। डायोड की सहायता से लॉजिक गेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे OR गेट। ठीक है, OR गेट के अंदर 2 PN डायोड काम में लेंगे हम OR गेट बनाने के लिए। कुछ इस प्रकार से इसको यहां से ग्राउंडेड कर देंगे, यानी कि भू संपर्कित। और यहां पर हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो OR गेट की पहले हम सत्यता सारणी बना लेते हैं ताकि उसकी मदद से हम समझ पाएं कि ये OR गेट ही है। सत्यता सारणी बनाने के लिए ये दोनों 0 या ये 0 ये 1, ये 1 ये 0 और ये दोनों 1 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों 0 तो इन दोनों का योग भी 0, एक 0 एक 1 तो दोनों का योग 1, एक 1 एक 0 तो दोनों का योग 1 और दोनों 1 तो दोनों का योग भी 1। अब देखते हैं, हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आता है रिजल्ट। तो यहाँ पर ये इनपुट A हो गया और ये इनपुट B हो गया। वास्तव में 0 और 1 बाइनरी नंबर है। 0 और 1 का ये मतलब नहीं है कि वो वास्तव में 0 या 1 है। ठीक है, ये एक प्रकार की कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर 0 का मतलब होता है कि कोई इनपुट नहीं दिया या कोई आउटपुट नहीं प्राप्त हुआ। अगर इनपुट में 0 है इसका मतलब किसी प्रकार का इनपुट नहीं दिया, और अगर आउटपुट में 0 मिलता है इस प्रकार, इसका मतलब भी किसी प्रकार का आउटपुट नहीं प्राप्त हुआ। तो उसे तो हम 0 की तरह समझ सकते हैं। लेकिन 1 का मतलब भी कुछ इनपुट दिया है। अब वो कितना भी हो सकता है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट, उसको हमने कोडिंग लैंग्वेज में 1 बोल दिया। ठीक है, और आउटपुट का मतलब भी कुछ मिल रहा है। ठीक है, 1 का मतलब ये नहीं कि 1 ही दिया और 1 ही मिल रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों को 0 देते हैं इनपुट के अंदर। दोनों को 0 देंगे तो यहाँ से ये भू संपर्कित है। ठीक है, ये कोई प्रतिरोध R लगा है। ठीक है, और ये 0 पर लगा है, और यहाँ से यहाँ पर कुछ ना कुछ विभव पतन होगा इस प्रतिरोध के अक्रॉस। अगर यहाँ कुछ ना कुछ विभव माने हम, ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ अगर कुछ भी विभव का मान हो, मान लिया कोई भी V विभव का मान है, तो यहाँ तो हमने कितना दिया 0, यानी कि इसका जो P सिरा और N सिरा उच्च विभव पर है और P सिरा निम्न विभव पर है। भाई 0 का मतलब और V का मतलब N सिरा किसी न किसी विभव पर है और P सिरा किसी भी विभव पर नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे बायस में हो गया, कैसी अभिनति होगी, ये पश्चाभिनति। कैसी अभिनति हुई, पश्चाभिनति। भाई N सिरा उच्च विभव पर और P सिरा निम्न विभव पर। जैसे कि हम ये बोलते हैं, मान लो ये बैटरी की सहायता से समझें, तो P सिरे को मैंने माइनस से जोड़ दिया और N सिरे को मैंने किससे जोड़ दिया, प्लस से। तो ये कुछ ऐसा ही है, भाई N सिरा तो उच्च विभव से जुड़ा है और P सिरा निम्न विभव से जुड़ा है। तो ये किस बायस में हो गया, पश्च बायस के अंदर या पश्च अभिनति के अंदर। तो पश्च बायस के अंदर डायोड में हमें पता है धारा नहीं बहती एक निश्चित विभव के मान तक। जब विभव का मान बहुत ज़्यादा अधिक कर देंगे तब जाकर धारा बहने लगेगी। लेकिन हम नॉर्मल विभव की बात कर रहे हैं तो इसमें धारा नहीं बहेगी। उसी प्रकार ये भी पश्च बायस में ही रहेगा। भाई ये दोनों एक ही टर्मिनल से जुड़े ना, यहाँ पर एक ही वायर से। तो यहाँ अगर V है तो इसके लिए भी V विभव और इसके लिए भी V विभव। अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो P डायोड है वो 0 विभव से जुड़ा है और N डायोड V विभव से। ठीक है, यानी कि N उच्च विभव से और P निम्न विभव से। तो ये भी किस बायस में हो गया, पश्च बायस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी किसी प्रकार की धारा नहीं बहेगी। धारा नहीं बहेगी तो हमें यहाँ पर कोई भी आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आउटपुट में हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो पहली कंडीशन तो सही हो गई। भाई जब दोनों इनपुट में 0 तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा, 0। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। भाई किसी एक को तो 0 दे दिया और इसको दे दिया हमने 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये 5 वोल्ट का मतलब यहाँ पर 1 है। बाइनरी के अंदर क्या मतलब है, 1। तो मैंने 5 वोल्ट दे दिया। ठीक है, तो ये तो फिर भी पश्च बायस के अंदर ही है, वो सेम ही कंडीशन है। तो ये तो पश्च बायस में, तो इसमें तो किसी प्रकार की धारा नहीं बहेगी। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये 5 वोल्ट पर है और ये विभव V है। इस विभव V को हम इस प्रकार मानते हैं कि यहाँ के विभव से ये कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर ये कम है तो P अब किस पर हो गया, उच्च विभव पर, और N किस पर हो गया, निम्न विभव पर। ठीक है, यानी कि PN संधि में से धारा प्रवाहित होगी। ये PN संधि किस में हो गया, अग्रबायस में हो गया ना। जब P सिरा उच्च विभव से हो और N सिरा निम्न विभव से हो तो PN संधि किसके अंदर होगी, अग्रबायस के अंदर।
अगर बायस होने से उसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, हमें यहाँ धारा का कोई मान मिलेगा। लेकिन हम विभव के अनुसार आउटपुट देखेंगे तो एक कंडीशन हमने यहाँ मानी कि ये जो डायोड है ये आदर्श डायोड है। कैसा डायोड है? आदर्श डायोड। अच्छा, आदर्श डायोड होने का क्या मतलब हुआ? आदर्श डायोड होने का ये मतलब हुआ कि जो डायोड है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रतिरोध नहीं है, कोई भी विभव पतन नहीं होता इसके अंदर। आदर्श डायोड का ये मतलब हुआ भाई इसमें प्रतिरोध शून्य है और इसके अक्रॉस कोई भी विभव पतन नहीं होता है। तो यहाँ 5 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, तो यहाँ भी कितना मिलेगा हमें? 5 वोल्ट ही मिलेगा, अभी विभव पतन नहीं हुआ। जैसे तुम कोई प्रतिरोध बनाते हो, उसमें से कोई धारा बह रही है, आई धारा मान लो, इस प्रतिरोध का मान R है, यहाँ का विभव V है, तो यहाँ का तुम क्या बोलते हो? V माइनस IR। तो IR विभव पतन हो गया ना इस प्रतिरोध के अक्रॉस। तो आदर्श डायोड का हमने कोई प्रतिरोध माना ही नहीं। ये मान लिया कि आदर्श डायोड में प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। तो शून्य होता है तो जो विभव है, जहाँ इतना जो विभव हमने जो अप्लाई करा है उतना ही विभव हमें आउटपुट में मिलेगा। भाई यहाँ जाएंगे तो क्यों? किसी भी प्रकार का विभव पतन नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 वोल्ट दिया, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा फिर? 5 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ जो निम्न विभव है वो है, निम्न विभव कितना है यहाँ पर? 0। भाई ये ग्राउंडेड है तो यहाँ का विभव कितना है? 0। तो यहाँ पर हमें विभव कितना मिला? 5 वोल्ट। यानी कि Y का मान कितना मिला? 5 वोल्ट मिला। यानी कि यहाँ इनपुट में हमने 5 वोल्ट दिया तो आउटपुट में भी हमें कितना मिला? भाई 1 हमने किसी 5 वोल्ट को यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? 1 सिग्नल बोल दिया। ठीक है, तो जितना इनपुट में दे रहे आउटपुट में उतना ही तो आना चाहिए ना। अगर मान ले 5 से अगर यहाँ 4 आ जाता तो क्या हमें 1 मिला? नहीं मिला ना, कुछ कम मान मिला। तो फिर हम नहीं बोल सकते थे कि ये OR गेट बन रहा है। इसलिए हमने कैसी कंडीशन मानी कि ये डायोड आदर्श डायोड है। कैसा डायोड है? आदर्श डायोड है। तो ये तो 0 दिया, ये 1 दिया, 5 वोल्ट का मतलब हमने सिग्नल दिया 1। ठीक है, तो आउटपुट में भी हमें क्या मिलेगा? 1 या फिर 5 वोल्ट। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। बोलो हुई कि नहीं? इसी प्रकार तीसरी में क्या है? ये 5 वोल्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0। तो अब ये फर्स्ट बायस में और ये अगर बायस में, वो सेम ही कंडीशन उसकी उल्टी है। पहले ये फर्स्ट बायस में था, ये अगर बायस में था। अब ये 5 वोल्ट है तो ये अगर बायस के अंदर हो गया, इसमें से धारा प्रवाहित होगी। और अगर इसको हम आदर्श डायोड मान लें तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का विभव पतन नहीं होगा। अगर विभव पतन नहीं होगा तो यहाँ पर भी हमें कितना विभव मिलेगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब हमें वही मान वापस मिल गया जो मान हमने इनपुट के अंदर दिया है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। फिर नेक्स्ट लास्ट कंडीशन कौन सी है? दोनों में 5 वोल्ट विभव दे दे। तो अब दोनों डायोड किसके अंदर हो गए? अगर बायस के अंदर हो गए। दोनों डायोड अगर बायस के अंदर होंगे और दोनों डायोड को हम कैसे डायोड मान रहे हैं? आदर्श डायोड। कैसे डायोड मान रहे हैं? आदर्श डायोड। तो फिर इनके अंदर धारा बहेगी अगर बायस के होने के कारण और किसी भी प्रकार का विभव पतन नहीं होगा। तो यहाँ का विभव भी कितना होगा? 5 वोल्ट। और यहाँ का विभव भी कितना होगा? 5 वोल्ट। भाई इससे आगे आएंगे तो विभव कितना मिलेगा? 5 वोल्ट मिलेगा, विभव पतन नहीं होगा तो। और यहाँ के आगे का विभव भी कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। तो यानी कि इस बिंदु का कॉमन विभव कितना हो गया? 5 वोल्ट। ऐसा तो नहीं होगा ना 5 और 5 जुड़ जाएंगे। भाई कोई तार है, अगर मान लो यहाँ का 5 वोल्ट है तो यहाँ का भी हम कितना बोलेंगे? 5 वोल्ट। अगर ये प्रतिरोध नगण्य के बराबर है तो, वरना तो यहाँ पर भी विभव पतन होगा। तो इस तार का प्रतिरोध हम क्या मान लेते हैं? नगण्य। तो हमें क्या मिला? 5 वोल्ट आउटपुट के अंदर। आउटपुट में 5 वोल्ट मिला तो इनपुट में हमने 1 दिया तो आउटपुट में भी क्या मिला? 1 मिला। तो ये और गेट की जो सत्यता सारणी है वो पूरी तरह संतुष्ट हो गई। ठीक है, यानी कि ये डायोड कैसा है? और गेट। अब ये जो मैंने तुम्हें बातें बताई ये सारी तुम्हें थ्योरी में लिखनी होगी कि प्रारंभ में दोनों 0 वोल्ट है, फिर ये 5 वोल्ट पर है तो ये अग्र बायस में हो गया, ये पश्च बायस में हो गया। या पहले प्रारंभ में दोनों 0 वोल्ट पर है तो दोनों पश्च बायस के अंदर है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि दोनों पश्च बायस के अंदर है। ठीक है, तो हमें आउटपुट में भी क्या मिलेगा? 0। एक बात हो गई, 1 नंबर पॉइंट डाल के। फिर दूसरा पॉइंट, ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। कोई भी डायोड नाम दे देना इसको, ये D1, ये D2। ठीक है, तो D1 डायोड तो हो गया पश्च बायस के अंदर और D2 डायोड हो गया अगर बायस के अंदर। ठीक है, तो फिर इसमें से धारा बहेगी। और अगर D2 डायोड को हम आदर्श डायोड मान लें तो इसमें किसी भी प्रकार का विभव पतन नहीं होगा। किसी भी प्रकार का विभव पतन नहीं होगा तो यहाँ पर भी हमें विभव कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। तो आउटपुट में भी हमें उतना ही मान मिल गया। तो ये भी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर इसी प्रकार तीसरी इसी की उल्टी है, ये 0 हो जाएगा और ये 5 वोल्ट हो जाएगा। फिर बाद में चौथी कंडीशन क्या है कि दोनों 5 वोल्ट के ऊपर होंगे। दोनों 5 वोल्ट के ऊपर होंगे तो हमें यहाँ आउटपुट पर भी अगर दोनों को हम आदर्श डायोड मान लें तो यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? फिर 5 वोल्ट। 5 वोल्ट मिलेगा तो फिर आउटपुट में हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया, जितना हमने इनपुट दिया था। तो इस प्रकार हमारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना होती, तो मान लो कोई 3 हो जाती और कोई 1 नहीं होती, तो ये OR गेट नहीं होता। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है,
तो इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। अच्छा, और गेट को हम किन्हीं 3 डायोड से भी बना सकते हैं भाई, 3 डायोड लेकर भी तो हम सत्यता सारणी बना सकते हैं। फिर 8 बनेंगे मान 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इस प्रकार कितने कंडीशन बनेंगे? 8 बनेंगे। फिर उनको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक डायोड और बना लेना इसी के समांतर क्रम में, और फिर बाद में यहाँ पर कर सकते हो। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ में आई बात? तो अब चलो हम चलते हैं एंड गेट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा एंड गेट। एंड गेट और गेट के जैसा जैसा ही कुछ होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, डायोड की जो क्रम है वो बदल देंगे, उल्टे डायोड लगा देंगे। कुछ इस प्रकार के डायोड लगाएंगे हम, ठीक है, और इनको वैसे ही कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हम इनपुट देंगे और यहाँ से प्रतिरोध लगाएंगे। लेकिन अब प्रतिरोध के नीचे हम एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है, इसको हम मानते हैं 5 वोल्ट की। समझ में आई बात? और फिर नीचे से कर देते हैं ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब यहाँ 0 है और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें कितना विभव मिलेगा? 5 वोल्ट की बैटरी। और यहाँ पर हमारा क्या है? आउटपुट। ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया, ठीक है। बस क्या फ़र्क है, यहाँ पे 5 वोल्ट लगाया है, उसके अंदर नहीं लगाया था और गेट के अंदर, और यहाँ पर हमने 2 डायोड लगा दिए। कोई भी डायोड नाम दे दो इनको, D1 और D2, ठीक है। और अब हम एंड गेट बना रहे हैं, तो एंड गेट की क्या बना लेते हैं? सत्यता सारणी। तो A B Y बराबर A डॉट B, ठीक है। तो दोनों 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1 इंटू 0 और 1 इंटू 1 0, ठीक है। तो अब तुम बताओ इसकी, ठीक है, कैसे? खुद सोचो, जैसे उसकी बताई वैसे ही इसकी होगी। ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। पहली कंडीशन यही है, दोनों को 0 0 दे दिया, ठीक है। यानी कि n जो है वो निम्न विभव पर है। समझ में आई बात? ठीक है। अभी तक तो निम्न विभव पर है, अभी तक हमने P का डिसाइड नहीं किया ना वो किस विभव पर है, ठीक है। और ये कोई प्रतिरोध हमने R मान लिया, है ना। अब यहाँ का विभव कितना है ये हम देखते हैं। यहाँ का विभव 0, 0 से यहाँ आगे गए तो यहाँ का विभव 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। और इस प्रतिरोध के अक्रॉस कुछ विभव पतन हो, इस प्रतिरोध के अक्रॉस अगर कुछ विभव पतन हो तो यहाँ का विभव हमें 5 से कुछ कम मिलेगा, कुछ तो कम मिलेगा। उसे मान लेते हैं V डैश, ठीक है। एग्जैक्ट तो हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास ये हो, R का मान हो, वरना हम नहीं बता सकते ना। तो कुछ कम मिलेगा, हमने मान लिया V डैश। अब दोनों डायोड कैसे हो गई? अगर बायस के अंदर, ठीक है। तो इनमें धारा बह रही है ना। धारा किधर से किधर बहती है? जब दो PN संधि अगर बायस के अंदर होती है तो धारा किस दिशा के अंदर बहती है? P से N की ओर, ठीक है। यानी कि यहाँ से इस बैटरी की वजह से धारा निकली और यहाँ डिवाइड हुई, P से N की ओर, P से N की ओर बह गई। बोलो भाई कि नहीं भाई? तो क्या आउटपुट में हमें कुछ मिला? यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, तो आउटपुट में हमें क्या मिला? 0। बोलो समझ में आई बात? तो आउटपुट में क्या मिल गया? इनपुट में हमने क्या दिया था? 0। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। बोलो हो गई? ठीक है। अब दूसरा केस क्या करें? एक 0 और एक 5 वोल्ट, ठीक है। ये 0 है तो ये तो हमने अभी देखा अगर बायस के अंदर होगा इस V डैश विभव के कारण, और ये पश्च बायस में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने 5 वोल्ट विभव दिया है और ये जो विभव ये 5 वोल्ट से कुछ कम होगा, कम ही होगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ये 5 वोल्ट से कुछ कम और यहाँ का विभव 5 वोल्ट है, तो N जो P सिरा और N सिरा है, तो जो N सिरा है वो उच्च विभव पर है और P सिरा निम्न विभव पर है। तो ये किस बायस में हो गया? तो इसमें तो कोई धारा बहेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये तो ऐसे हो गया सर्किट जैसे यहाँ कनेक्ट ही नहीं है सर्किट, भाई कोई धारा नहीं बह रही तो हमारे तो किसी काम का है नहीं। अब यहाँ से धारा आई और सारी धारा इसके अंदर चली जाएगी क्योंकि ये किस में है? अगर बायस में। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ बस यही लिखनी है पॉइंट बना बनाकर। पहला पॉइंट बना लिया, दोनों के अंदर 0, तो दोनों अगर बायस के अंदर है, धारा इधर बह गई, आउटपुट के अंदर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, जब इसको 5 दिया तो ये तो किस में हो गया? पश्च बायस। उसके उल्टे काम हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझनी है बात को। तो ये किसके अंदर हो गया? 5 वोल्ट, यानी कि ये कैसा डायोड हो गया? पश्च बायस के अंदर, ठीक है। और ये किस में हो गया? अगर बायस में। तो यहाँ से धारा बह जाएगी,
यहाँ से धारा बह जाएगी, लेकिन फिर भी हमें आउटपुट में तो कुछ नहीं मिला ना, आउटपुट में कुछ नहीं मिला तो ये भी 0। समझ में आई बात? ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। इसी प्रकार तीसरी भी समझ सकते हो। तीसरी में क्या है, ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। भाई किसी दूसरे को 5 देना और इसको क्या दे दिया हमने 0 वोल्ट, तो यानी कि अब ये तो हो गया अग्र बायस के अंदर और ये किसके अंदर हो गया, पश्च बायस के अंदर। ये अग्र बायस में, ये पश्च बायस में, तो ये तो ऐसा हो गया जैसे हमारे कोई काम का ही नहीं है। हमने मान लिया सर्किट जुड़े ना जुड़ा बराबर है भाई, जब इसमें से कोई धारा ही नहीं बह रही तो। और ये किसके अंदर हो गया, अगर बायस में, तो यहाँ से धारा निकली और यहाँ धारा बह जाएगी। क्या हमें आउटपुट में कुछ मिला, नहीं मिला ना, तो फिर हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। आउटपुट में क्या मिला, 0। अब देखो चौथी कंडीशन, दोनों को इनपुट में क्या दे दिया हमने, 5 वोल्ट, ठीक है। और अब दोनों डायोड कैसे हो गए, अग्र बायस के अंदर या फिर पश्च बायस के अंदर, पश्च बायस के अंदर होंगे ना। कैसे भाई, यहाँ का हमने विभव दिया 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ है ग्राउंडेड, यानी कि यहाँ का विभव कितना है, 0। 0 से यहाँ गए और यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ गए तो हमें कितना विभव हो गया, 5 वोल्ट। अब ये कोई प्रतिरोध लगा है, 5 वोल्ट से आगे जाएंगे तो इस प्रतिरोध के कारण कुछ ना कुछ विभव पतन होगा हमारा। बोलो होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ विभव पतन होगा, तो V डैश मान मिलेगा। ये V डैश मान 5 वोल्ट से कम है, ये V डैश मान 5 वोल्ट से कम है। 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो इस प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमने ऐसा ही मान रखा है प्रतिरोध का कि 0 ना हो, कुछ कम हो जाए, कुछ तो कम होगा ही, चाहे कितना ही कम प्रतिरोध लगा दो। फिर दूसरी बात यहाँ पर आई, यहाँ हमने दोनों इनपुट में कितना दे दिया, 5 वोल्ट दे दिया, दोनों इनपुट के अंदर 5 वोल्ट। तो ये जो N सिरे हैं ये तो 5 वोल्ट पर है, और जो P सिरे हैं वो V डैश विभव पर है। भाई यहाँ का विभव V डैश है तो यहाँ का भी V डैश और यहाँ का भी V डैश, तो P सिरे तो V डैश विभव पर है जो कि 5 वोल्ट से कम है, और N सिरे 5 वोल्ट पर है। तो ये किस बायस के अंदर होगी, पश्च बायस में, क्योंकि N सिरा उच्च विभव पर है और P सिरा निम्न विभव पर है, ठीक है। तो ये भी पश्च बायस के अंदर और ये भी पश्च बायस के अंदर, यानी कि ये दोनों सर्किट कुछ इस प्रकार के हो गए जैसे कनेक्ट ही नहीं है। भाई कोई धारा नहीं बहेगी तो हमारे किस काम के, समझ में आई बात, तो कनेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ जितना विभव है उतना ही हमें प्राप्त होगा। और ये प्रतिरोध हम बहुत कम लगाते हैं। बहुत कम क्यों लगाते हैं, ताकि विभव पतन बहुत ही कम हो, बहुत कम हो, यानी कि ये V डैश का मान लगभग 5 वोल्ट के बराबर, एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन लगभग 5 वोल्ट के बराबर। तो हमें जो आउटपुट है वो भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इनपुट में हमने 1 दिया, इस इनपुट में भी 1 दिया, यानी कि 5 वोल्ट दिया, तो आउटपुट में भी हमें क्या मिल गया, लगभग 5 वोल्ट। बोलो समझ में आई? तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये डायोड की सहायता से हमने क्या समझ लिया, एंड गेट। इससे पहले हमने समझा और गेट, और अभी हमने क्या समझा, एंड गेट। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नोट गेट। नोट गेट शायद तुम्हारे नोट्स के अंदर नहीं है, तो किताब में से उसकी थ्योरी देख लेना, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो मैं समझाऊंगा बस वही लिखा हो गया किताब के अंदर। तो नोट गेट बनता है ट्रांजिस्टर की मदद से। ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको कर दिया हमने ग्राउंडेड, यहाँ हमने कोई प्रतिरोध लगा दिया, ये बेस है ना, तो यहाँ हमने प्रतिरोध लगा दिया RB, और ये एमीटर है, ठीक है। कोई भी NPN या PNP ले लो, ये एमीटर है और ये है कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिरोध लगाया और एक बैटरी यहाँ पर लगा दी, ठीक है, और इसे कर दिया ग्राउंडेड, ठीक है। और ये हो गया Y आउटपुट, यहाँ मिलेगा हमें Y आउटपुट। इसको हम बोल देते हैं VCC, क्योंकि C पर लगा है ना। इस प्रतिरोध को हम बोल देते हैं RC, ठीक है। इस प्रतिरोध को हमने बोल दिया RB। अब नोट गेट की सारणी बना लो, डायग्राम तुम्हें याद रखना है। नोट गेट की सारणी में क्या है, मान लिया इनपुट कोई भी A दिया है और आउटपुट मिलेगा। इनपुट 0 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। बस इतनी सारणी है, ठीक है। तो इनपुट देते हैं हम, इनपुट देंगे यहाँ से, ठीक है। इनपुट दिया हमने 0, इनपुट 0 दिया, यानी इनपुट में कुछ नहीं दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से तो किसी प्रकार की धारा नहीं बहेगी। यहाँ हमने VCC का कोई ना कोई मान रखा, फॉर एग्जांपल मान लिया 5 वोल्ट रख दिया, ठीक है। VCC का कोई मान 5 वोल्ट रखा, तो यहाँ से VCC का मान विभव पतन होगा, और RC के मान को हम कम रखते हैं, ठीक है। तो विभव पतन होगा तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ विभव का मान मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ तो हमने 0 दिया, लेकिन यहाँ विभव का मान मिलेगा, मिला, तो यानी कि आउटपुट में हमें कुछ ना कुछ मिला। तो ये नोट गेट की तरह पहली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हुई। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर हम 1 दे रहे हैं, मान लिया 5 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ से इसके कारण अब कुछ विभव पतन होकर धारा बहेगी, ठीक है। तो यहाँ का कुछ ना कुछ विभव होगा, यहाँ से यहाँ पर अगर हम आएंगे तो कुछ ना कुछ विभव होगा, विभव पतन होकर। अब यहाँ पर ये जो आरसी प्रतिरोध है और ये जो आरबी प्रतिरोध है, इसके अंदर हमें थ्योरी में लिखना है कि आरबी प्रतिरोध एम आरसी प्रतिरोध का हम इस प्रकार चयन करते हैं, आरबी प्रतिरोध एम आरसी प्रतिरोध का हम इस प्रकार चयन करते हैं कि इनकी वजह से जो विभव पतन हो, भाई इसके कारण यहाँ जितना विभव पतन हो गया, मान लो यहाँ 5 वोल्ट मिल गया, फॉर एग्जांपल 4 वोल्ट मिल गया, ठीक है, यहाँ से विभव पतन हो गया, हमें विभव कितना मिल गया यहाँ पर 4 वोल्ट, जब यहाँ से यहाँ पर गए हम, और तो हम आरबी और आरसी का चयन इस प्रकार करेंगे कि इस आरसी के कारण जो विभव पतन हो, तो यहाँ जितना विभव ना उसका उल्टा नेगेटिव मान मिले हमें। भाई अगर यहाँ 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस विभव पतन हो गया, हमें -4 वोल्ट मिले। समझ में आई बात? तो ये हमें थ्योरी के अंदर बात लिखनी है कि आरबी और आरसी का चयन हम इस प्रकार करेंगे कि यहाँ जो विभव पतन हो, तुम थ्योरी में देखोगे तो सारी बात लिखी हुई है, यहाँ जो विभव पतन हो वो इस विभव पतन के विपरीत प्राप्त हो हमें, ठीक है। विपरीत प्राप्त हो मतलब ऋणात्मक मान उतना ही प्राप्त हो, ऋणात्मक मान उतना ही प्राप्त होगा, तो ये दोनों जुड़कर कितने हो गए 0, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 0, यानी कि इनपुट हमने 1 दिया तो आउटपुट हमें क्या मिला 0। तो ये हो गया हमारा नॉट गेट, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो अब इसके बाद में 16वां चैप्टर में और कोई डाउट है या 15वां चैप्टर स्टार्ट करें? चलो तो 15वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 15 चैप्टर का नाम क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स। तो हमारे 15 चैप्टर का नाम है नाभिकीय भौतिकी। सबसे पहले नाभिक क्या होती है, नाभिक कैसी होती है, नाभिक की संरचना क्या होती है, नाभिक की अभिकल्पना हमने क्या करी है, जैसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर हमने क्या माना कि परमाणु के अंदर वह सबसे छोटा अंश, ये हमारा परमाणु है, ठीक है, और इसके अंदर वो सबसे छोटा भाग जो केंद्र के अंदर होगा, हमने माना कि केंद्र के अंदर है, ठीक है, जहां परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, परमाणु के अंदर का वो सबसे छोटा अंश जहां परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, ठीक है, और परमाणु का संपूर्ण घनत्व भी यहीं पर है, और बाकी हिस्सा क्या है खाली, और लास्ट के हिस्से में क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये तो चलो परमाणु की बात हुई, लेकिन हमें किससे मतलब है, इस नाभिक से। तो नाभिक के अंदर हमने क्या माना कि इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान हम किसके कारण मानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान जितना ज़्यादा होगा उसका द्रव्यमान भी उतना ही ज़्यादा होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अच्छा, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हमने काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6649 इस प्रकार से इंटू